जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता सार में। हम भक्तों 9वें अध्याय का सार गा रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान अपना विस्तार बताते जा रहे हैं, अपनी कलाएं बताते जा रहे हैं, अपना ज्ञान देते जा रहे हैं। भक्तों, जब तक हमारे को भगवान की पूरी इंट्रोडक्शन ना हो तो हमारे अंदर संशय रह जाते हैं। इसलिए भगवान ने सारे संशयों को दूर करने के लिए बड़े विस्तार से अपने रूप की, अपने ऐश्वर्य की, अपने ईश्वर होने के प्रमाण दिए हैं, और जिससे साबित हो जाता है कि अगर कोई ईश्वर है तो वो श्री कृष्ण है। इतना होने पर भी भक्तों संशय के मारे हुए मानव उन पर डाउट करते हैं, उन पर संशय करते हैं कि शायद ये जो कृष्ण भगवान की गाथा गा रहा है, क्योंकि ये कृष्ण का भक्त है इसलिए उनके बारे में ज़्यादा बता रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि सभी ग्रंथों को किसी न किसी ने कहा है, कोई न कोई इसका लेखक है, किसी ने कहा है। लेकिन यहाँ गीता जो है ये स्वयं भगवान ने गाई है, स्वयं कही है। तो इनका कोई लेखक नहीं है, किसी का टीकाकार नहीं है। हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ इंसानों ने, कुछ मानवों ने अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझते हुए कुछ चेंजेस करने की ट्राई की हो, लेकिन वो गीता में चेंजेस कर नहीं पाए। मीनिंग में चेंजेस कर देते हैं, कर गए हैं, लेकिन श्लोक में चेंजेस नहीं कर पाए। अब यहाँ पर एक मैंने कल आपको गाथा सुनाई थी कि काफ़ी कई सौ वर्ष पहले एक ब्राह्मण था जिसने गीता में चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चेंज नहीं कर सका, क्योंकि उसके मन में एक प्रेम आया प्रभु की तरफ कि मैं भगवान, ये कैसे हो सकता है कि किसी का योगक्षेम जो है वो स्वयं उठा करके उसको देने जाते हैं, और
उसको ये लगा कि भगवान का क्या है, बैठे हुए सिर्फ एक चिंतन करेंगे और वो जो योगक्षेम है उसका उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन ये उसने जो गलती करी थी तो उसको शीघ्र ही एहसास हो गया कि मुझसे गलती हो गई, और भगवान ने बता दिया कि जो सच्चा भक्त है उसका जीवन का जो उस क्रिया है उसका मैं स्वयं ख्याल रखता हूँ। इस प्रकार से भक्तों उन्होंने आगे बढ़ाते हुए इस गाथा को यहाँ तक कहा कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजता है वे भी मुझको ही पूजता है, किंतु उसका वह पूजन अविधि पूर्वक है। क्यों ऐसा कहा कि भक्तों कि आप एक मिरर रूम में चले, बहुत सारे मिरर्स हों और वो मिरर में बहुत सारे कांच लगे हों, तो आप क्या देखेंगे कि आप खड़े एक जगह है लेकिन आपके रिफ्लेक्शन कितने सारे फेसेस बने होंगे। तो अगर कॉनकेव मिरर्स होंगे टेढ़े मेढ़े तो आपके अनेकों चेहरे शक्लें अलग अलग बन जाएंगी, लेकिन है तो आप ही। लेकिन आप एक पॉइंट पे बैठे हुए हैं। अब मैं आपको ना जान करके, आपकी पूजा ना करके, मैं मिरर में जो कॉनकेव में आपकी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें आ रही हैं, अलग अलग मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं उसको भोग लगाने लग जाऊं, उसकी पूजा करने लग जाऊं, उसी को माथा टेकने लग जाऊं, तो क्या होगा कि मैं कर तो रहा हूं भगवान की, मतलब इनडायरेक्टली भगवान की ही कर रहा हूं, और मैं किसकी पूजा कर रहा हूं? रिफ्लेक्शंस की। जबकि भगवान वहाँ प्रत्यक्ष हैं, आप वहाँ प्रत्यक्ष हैं, लेकिन मैं रिफ्लेक्शंस की पूजा कर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं फिर भी उसका फेथ जाके जमा रहे, उसको ये बना रहे कि हाँ पूजा करने से लाभ होता है, इसलिए मैं उसका जो फेथ है वो उस भक्ति में स्थापित कर देता हूँ, ताकि उसके अंदर एक श्रद्धा बन जाए, एक उसके डिसिप्लिन बन जाए कि उसको रोज़ आकर के माथा टेकना है, पूजा करनी है और सात्विक कर्म करने हैं, इस डिसिप्लिन में आ जाए। जैसे बच्चे को स्कूल में जाता है तो उसको बताया जाता है कि भाई गुड मॉर्निंग बोलो, यहाँ ऐसे बैठो, इस टाइम लंच ब्रेक हो गई है, इस टाइम ये हो गई है, उसको मैनर्स बताए जाते हैं, कैसे उसके अंदर संस्कार भरे जाते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं एक प्रकार से उसमें भक्ति का संस्कार भरता हूँ, लेकिन उसका जो फल है वो तो नाशवान है। उसको मिरर से जो फल मिलेगा वो वैसे ही लगेगा जैसे कि एक रिफ्लेक्शन मिल गई है। तो देवी देवताओं जो हैं वो मेरी रिफ्लेक्शंस हैं, और देवी देवताओं का जो फल है वो मिथ्या है, असत्य है। थोड़े समय के लिए उसको लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ मिल गई है, लेकिन वो शीघ्र ही उसका समाप्त हो जाता है। और फिर इसी को भगवान ने आगे कहा है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वह मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इससे गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यानी कि वो मेरे जो डिफरेंट रिफ्लेक्शंस हैं उन्हीं को पूछते रहते हैं, और वो ये नहीं जानते कि मैं कौन, मैं सामने बैठा हूँ, और वो मुझे नहीं पूछते। अगर मेरे को डायरेक्ट पूछेंगे तो क्या होगा, मेरी डायरेक्ट पावर्स उनके पास चली जाएगी, और उसी के अंदर वो भटकते रहते हैं, जीवन मृत्यु में भटकते रहते हैं। क्योंकि मिरर टूट जाता है, फिर नया मिरर लगता है, उसमें दूसरी शक्ल आ जाती है। कल हमने ये अब जाना कि कैसे ब्रह्मा जी का जब काल ख़त्म होता है तो ब्रह्मा जी
कैसे विष्णु जी में चले जाते हैं, सारी सृष्टि को, मनु देवताओं को, मानवों को अपने प्रकृति में अपने में समेट लेते हैं और फिर वो विष्णु जी में प्रवेश कर जाते हैं। विष्णु जी महाविष्णु जी में प्रवेश करते हैं और महाविष्णु जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाते हैं और वहाँ वो प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और फिर जब भगवान की आँख जो बंद होती है वो खुलती है, फिर दोबारा उसकी रचना होती है। इसी प्रकार भगवान ने आगे भी यही कहा कि यन्ति देवव्रत देवान् पितरान् यन्ति पितृव्रता भूतानि यन्ति भूतेषु यन्ति मा अजीनो अपि माम। कि ये नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। बिल्कुल भक्तों, ये बिल्कुल अभी जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आप कई जगह पर जाते हैं, इसमें वंडर वर्ल्ड्स में, वहाँ बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं। आप अंदर जाते हैं, आप खो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आती कहाँ से रास्ता मिलेगा। तो क्या होता है, ये देवी देवताओं की पूजा भी बिल्कुल वैसी है। आप उन जो वो वंडर वर्ल्ड होता है उसमें आप खो जाते हैं, आप सोचते हैं यहाँ से मेरे को मार्ग मिलेगा, लेकिन वहाँ से मार्ग नहीं मिलता। इसलिए वो भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो देवताओं में खोए रहते हैं वो भी वापस संसार में आते हैं। जितने भी तरह की आप पूजा करते हैं श्री कृष्ण को छोड़ करके, किसी की भी आप पूजा करते हैं, आपके वो पूजा का फल टेम्परेरी होता है और कुछ समय बाद, जिसको बोलते हैं ना, स्वर्ग लोग भोग करके फिर वापस आ जाते हैं, या पितृ लोग भोग करके वापस आ जाते हैं। लेकिन जो उस वंडर वर्ल्ड से माया जाल से बाहर निकलने का मार्ग है, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। जब तक आप उस मार्ग को नहीं खोजोगे, भगवान श्री कृष्ण के मार्ग को नहीं खोजोगे, तो आप वो शीश महल में भटकते ही रहोगे और सोचोगे अब मैं कैसे निकलूं। तो आप कब निकलोगे? जब आप भगवान को भक्ति करने लग जाओगे। और भगवान ने ये भी कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तोपहारितम अशनामि प्रयत्नात्मना। तथा हे अर्जुन, मेरे पूजने में सुगमता भी है कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का मैं प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र, पुष्प आदि मैं सैगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ। क्या देखिए, भगवान की पूजा में उन्होंने कितनी सरल अपनी भक्ति बताई है कि अगर उसके मन में कुछ भेंट चढ़ाने की अब इच्छा है, अगर वो केवल एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी मेरे को अर्पण करेगा, तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाएगा तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन तेरे को ऐसा कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने दिए जलाएगा, इतने रात को तू जागेगा, ऐसे दंडौते डालेगा, तेरे इतनी मालाएं फेरनी हैं, तेरे को विशेष रगड़ने हैं। ऐसा मेरी भक्ति में कुछ नहीं है। जैसे कि देवी देवताओं की भक्ति में कितने नियम होते हैं भक्तों, नहा करके, ऐसे करके, इस आसन में बैठने का, ये मंत्र जपने का, फिर उसके बाद वो मंत्र जपने का, फिर इसकी स्थापना करने की, फिर उसकी स्थापना करने की। कितने देवताओं की तो स्थापना ही में कितना समय चला जाता है। भगवान ने अपनी पूजा को बड़ा सरल बताया है। अगर इतनी सरल पूजा भी मानव नहीं कर सकता, इतनी सरल प्रेम पूर्वक नहीं कर सकता, तो फिर कहते हैं मानव निराश, कष्ट ही कष्ट भोग रहा है, शेम ही शेम, यानी कि कष्ट ही कष्ट और निम्न योनियों में का ही योनि भोग रहा है। तो इस प्रकार से भक्तों,
भगवान की भक्ति बहुत सरल है। कुछ नियम ऐसे नहीं है कि आपको सवेरे उठ करके स्नान करके ही पूजा करनी है। आपकी नींद खुल जाए, आप बैठ जाइए, बेड पे ही बैठ सकते हैं और प्रभु की सिमरन कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो भी आप कर सकते हैं। हर उनके किसी भी तरीके से जब तक आपका हृदय पवित्र है, आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, ये सब मेरे अर्पण कर दे। अब देखिए, यहाँ पर भगवान ने एक बड़ा भेद सा बताया है। क्या कहा है कि जो कुछ तू करता है मेरे अर्पण कर दे। अगर आप कोई गलत कर्म करेंगे, यानी किसी की हत्या करने लगेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते प्रभु ये हत्या मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। आप अगर किसी का कुछ दुर्गम गलत कार्य कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते, कहेंगे भगवान ये कर्म मैं आपको अर्पण करता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है, आपको अंदर से आ जाएगा ये कर्म मैं अर्पण नहीं कर सकता। जो कर्म भगवान को आप अर्पण नहीं कर सकते, तो आप समझ लीजिए वो कर्म आपके लिए करना निषेध है, यानी कि नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा है कि तू जो कुछ भी करता है तू ये समझ के कर कि तू मुझे अर्पण कर रहा है। और जब तू मुझे अर्पण करेगा तो नेचुरली तेरे अंदर विवेक बुद्धि है, वो बता देगी कि ये गलत है, ये सही है। तो इसलिए तू गलत कर्मों से बच जाएगा, पापों से बच जाएगा। आगे उन्होंने कहा है, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझे भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसा संन्यास योग युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनमें मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त होगा। जब हम अपने कर्म भगवान को अर्पण करने लग जाएंगे भक्तों, तो शुभ कर्म ही हम अर्पण करेंगे। तो जब हम शुभ कर्म भगवान को अर्पण करेंगे तो क्या होगा कि हम देखिए क्या होता है कई बार कि पाप कर्मों के लिए हम क्षमा मांगते हैं तो कभी प्रभु हमें क्षमा दे देते हैं, लेकिन पुण्य कर्म जो होते हैं ना, उसको भोगना पड़ता है। वो अब देखिए, बलि आपने नाम सुना होगा कि जो वामन अवतार में बलि राजा को भगवान ने पाँव रख करके उसको उस पर विजय प्राप्त करी थी, लेकिन उसको नीचे रसातल का राज्य दिया था। और वो रसातल का जो राज्य है वो स्वर्ग से बड़ा है। तो जब ये बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे को मोक्ष क्यों नहीं देते, तो भगवान ने कहा कि तूने इतना दान किया, इतने पुण्य किए हैं कि वो उसको जब तक तू भोग नहीं लेगा तब तक तेरे को मोक्ष नहीं मिल सकता। पहले तू रसातल में रह, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 8वां मनवंतर बलि का है। फिर तू मनवंतर में इंद्र बनेगा, मनवंतर में तेरा मनवंतर आरंभ होगा। इंद्र बनने के बाद तू मेरी भक्ति करेगा और मोक्ष पाएगा। यानी कि उसका काल कितना लंबा है, 71 चतुर्युग का जो एक इंद्र होता है, जो देवी देवता होते हैं, 71 चतुर्युग तक रहते हैं। और उसके बाद अभी वो जितना निकल गए हैं, अभी तो 22वां द्वापर निकला है, 71 और निकलने हैं। तो आप समझ लीजिए फिर 71 चतुर्युग तक वो फिर स्वर्ग भोग, उसके बाद फिर वो तपस्या करेगा, फिर मोक्ष पाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि जो कर्म बंधन, यानी कि कर्म तो जो मेरे अर्पण कर देता है, वो कर्म का फल समाप्त हो जाता है और तेरे को उस कर्म को नहीं भोगना पड़ता। लेकिन बलि ने जितना दान दिया, उसने ये कह के दिया कि मैं दे रहा हूँ, तो वो कर्म उसी को भोगने पड़ेंगे। इसलिए भक्तों, आप जो भी करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, भगवान ने एक बड़ा सरल तरीका बताया है कि अपने कर्मों को कैसे आप देख सकते हैं।
क्योंकि आप वही प्रभु को चढ़ा सकते हैं जो शुद्ध हो। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, भगवान ने कहा, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना ही प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजता है वे मुझ में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। यानी कि यहाँ तो भगवान ने पूरा ही भेद खोल दिया कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, तो ये मत सोचो कि वो खाली प्रेम कर रहा है, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ, मेरे को भी मालूम है। लेकिन क्या होता है, समय का वो है, मेरे लिए एक क्षण होता है और धरती के कई युग निकल जाते हैं। तो उसको ये टाइम डिफरेंस में वो समझता नहीं, वो सोचता अरे मैं तो इतनी देर से भक्ति कर रहा हूँ, भगवान नहीं आ रहे। भगवान की तूने जो भक्ति करी ना, उसके लिए तो वो एक क्षण से भी कम थी, लेकिन कभी कभी एक स्पार्क ही बहुत हो जाता है। तो या कई जन्मों का संचित कर्म होता है, वो एकदम ज्वाला के रूप में फटक जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं एज इट इज़ आत्मा के रूप में तेरे अंदर बैठा हूँ। तभी तो कहा है ना कि सब आत्माएं मेरी ही हैं, मैं ही हूँ, मैं ही सबके हृदय में शयन करता हूँ। और इसी को कई लोग जो होते हैं उसको ब्रह्मास्मि कर लेते हैं और अपने आप को ईश्वर बता देते हैं और फिर कहते हैं मेरी ही पूजा करो। तो बस फिर वहीं पर ही सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अज्ञानी होते हैं, हमें पता नहीं होता किसकी पूजा करें किसकी ना करें। तो ये भगवान ने इतना डिटेल इंट्रोडक्शन दिया, इसके बावजूद भी भक्तों अगर हम भटक रहे हैं ना, तो हम कहते हैं ना अपने भाग्य के ही मारे हुए हैं। इससे बड़ी इंट्रोडक्शंस हमें और कहीं नहीं मिल सकती। आगे भगवान ने यहाँ तक कहा है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त होकर के मुझे भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या भगवान ने क्या बताया है कि अगर कोई दुराचारी यानी कि जो उल्टे कर्म करता है, वो भी अगर मेरी भक्ति करनी शुरू कर देता है, तो वो भी सत्य मार्ग पे आ जाता है। इसीलिए भगवान ने आगे कहा है कि वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जो कोई भी श्री के शरणम गोपाल शरणम गाएगा, भगवान कहते हैं उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, कभी वो भटक नहीं सकता। चाहे वो एक जन्म या उसको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि वो थोड़ा कहते हैं ना एक शॉर्टकट होता है, एक जरा लॉन्ग वे होता है। तो उसने लंबा रास्ता पकड़ लिया है, लेकिन उसने मेरा ही डायरेक्शन पकड़ी है, मेरे नाम की डायरेक्शन पकड़ी है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे पास पहुंच जाएगा, मैं ही उसकी बाजू पकड़ के ले आऊँगा। यहाँ तक भगवान ने कहा है कि ऐसे लोग माम ही पार्थ विप्याश्रित्य ये अपि स्यु पापयोन्य स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते अपि यन्ति पराम गत्यम। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो भी हो, वह भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये पापियों में कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई और जो हिंसा करता हो, वो भी भगवान कहते हैं मेरा सिमरन करके, मेरा चिंतन करके इस जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से, योनियों से मुक्त हो जाता है। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा है, फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राशिरी भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुखपूर्वक और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अगर तू अपना कल्याण करना चाहता है, भगवान ने कहा है, जो पुण्यशील ब्राह्मण हैं तथा राजऋषि हैं, जिन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो वो
सदा बहुत शीघ्र ही परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके अंदर कहीं डाउट नहीं है, सीधा सिंगल कहते हैं टारगेट है श्री कृष्ण और कोई टारगेट नहीं है। कहते हैं ना, ये शरीर क्या है, ये शरीर एक धनुष्य है। प्रत्यंचा जो डोरी होती है वो मन है, और जो हमारी जीव आत्मा है वो वान है। अगर ये धनुष्य सही है, प्रचंता ठीक है, और हमारा जो वान है वो बराबर, हमारा जो लक्ष्य अगर भगवान के चरणों में है, तो ये वान यानी कि ये मानव, ये जो आत्मा है, ये प्रभु के चरणों में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। क्यों? अगर आपका प्रत्यंचा ढीली है, यानी कि मन में संशय है, तो क्या होगा? आप ढीले प्रत्यंचा से वान छोड़ेंगे तो उसकी डिस्टेंस नहीं जाएगा। अगर आपका धनुष्य खराब है, यानी कि उसके अंदर उतना स्टिफनेस नहीं है और उसको आप वो बराबर नहीं चलता है, तो क्या होगा? तो भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से भक्तों, ये सब चीज़ें हमारे अंदर सही होनी चाहिए। मन, वाणी, शरीर से हमें भगवान का भक्त होना चाहिए, और हम जब तक प्रभु की प्रेम में, भक्ति में नहीं लीन होंगे, तब तक हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भक्तों, इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन होने के बाद अगर हम भगवान को नहीं समझ पा रहे, तो फिर हमारे अंदर कुछ ऐसी बुद्धि में ऐसी कमज़ोरी है कि हमें समझने में तकलीफ़ हो रही है। फिर हमारे को कहते हैं ना, भैया आप गुरुकुल चलो, अब गुरु के पास चलो, वहाँ पर गुरु जी से अभ्यास कर करके हम सीखेंगे। जैसे बच्चा जो टेबल्स होती हैं, पहाड़े जिसको बोलते हैं, वो कितनी बार अभ्यास करता है तब उसको पहाड़े याद होते हैं, तब उसको समझ में आती है मैथमेटिक्स क्या है। इसी प्रकार से भक्तों, फिर हमारे को गुरुकुल की आवश्यकता है और हमारा अंतःकरण खोलने की आवश्यकता है। फिर इस 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में विश्राम करते हुए भगवान ने कहा है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कारु मामेव याशीम युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होके तू मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ पर प्रभु ने पूरा रहस्य खोल दिया कि तू कैसे मेरे को प्राप्त कर सकता है। मेरे में मन लगा, मेरी भक्ति में मन लगा, मेरा ही पूजन कर। किसी की पूजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा पूजन करेगा तो सबका पूजन हो गया। जैसे जड़ में एक बच्चे से पूछा, भैया पानी कहाँ डालना चाहिए, तो उसको वो बोला कि जड़ में डालना चाहिए। तो दूसरा बोलता नहीं पत्ते पे डालना चाहिए। अब बोले पत्ते पे डालने से क्या होगा? पहले पत्ते साफ़ हो जाएंगे, हवा अच्छी आएगी, मिट्टी नहीं गिरेगी। तो अब उसकी बुद्धि क्या है? पत्तों की। लेकिन जिस बच्चे ने बोला जड़ में डालो, उसका क्या है? उसने सही बोला कि जड़ में डालोगे तो सबको पानी मिल जाएगा। ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो सभी देवी देवताओं की, हर पितरों की, हर किसी की भक्ति हो जाती है। जो सब भगवान के ही शरीर में है। अब आगे जो विराट स्वरूप आएगा, उसमें आप जान जाएंगे कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो भगवान से बाहर है। और यहीं पर भक्तों, आज 9वें अध्याय का विश्राम होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनीतिषु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद राजविद्या गुहि योगो। और मैं भी इस वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्णम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल।
शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।